नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कली खबर लहरिया से। हमारे खबर लहरिया लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं महोबा तहसील में हूँ, जहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगी हुई है, जिससे कि संविदा बिजली कर्मचारी आए हुए हैं। उनका आरोप है कि हम लोगों का वेतन समय से नहीं आता है और आता भी है तो कट के आता है। आइए उन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों और कब से आ रही है कम वेतन और क्यों नहीं समय से आ पा रहे हैं। पकड़ ले माइक आप। ये देख खड़े हो जाओ सब जने, आपको मोने भी जी लो। हम महोबा तरफ आ जाओ, भीड़ को देखे कम से कम। सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर तहसील दिवस पर पहुंचे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं भैया? हमारी मांगे ये हैं कि जिस लिए इंसान काम करता है, रोजी रोटी पैसा, अगर हमारा पैसा हमको समय से ना दिया जाए, आधा हमको काट के दिया जाए, किसी को धमकी दी जाए कि अगर आप सैलरी समय से मांगते हैं या अन्यथा अपनी पूरी सैलरी मांगते हैं तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ये हमारे अधिकारों के हनन है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। हमारी कंपनी हमारी कोई मांगे नहीं सुन रही है, कोई मांगे पूरी नहीं करती, सिर्फ जुमलेबाजी दी जाती है हम लोगों को। हमारे ये जो साथ ही हमारे काम करते हैं मीटर रीडर, पूरे धूप में मेहनत के साथ काम करते हैं, विभाग का काम करके देते हैं, तब जाके महीने भर में लोग अपने बिल जमा करते हैं। राजस्व की प्राप्ति होती है सरकार को, और हमें क्या प्राप्त होता है? जुमलेबाजी। एक महीने बाद हमारी सैलरी आती है, उसमें भी क्या होता है, किसी की 4000, किसी की 2000, किसी की 500, उसमें भी काट के देते हैं आप। अरे अगर आप एक सैलरी दे रहे हैं, हमें कम से कम हमारी सैलरी को तो उतनी दें जितनी हमने मेहनत करी है। नहीं, वो नहीं देंगे। ऊपर से अगर उनसे पूछा जाता है कि सैलरी कहाँ है हमारी, तो कह देते हैं निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, आप शांति से बैठे। ये हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। उच्च अधिकारी हमारे को जवाब नहीं देते हैं, इनको लेटर पे लेटर भेजा चुके हैं, डीएम साहब से हम लोग मांग कर चुके हैं, सिर्फ फोनबाजी होती है। फोन कर दिया है, लेटर आ गए हैं, सैलरी नहीं आती। क्या करें हम? लेटरबाजी खेलते रहे? लेटर से हमारा पेट भर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अब हो जाएगी आर या पार का मामला। सरकार को और हमारे कंपनी को हमारी मांगे सुननी पड़ेंगी। नहीं सुनेंगे तो फिर सरकार इस चीज का खामियाजा भुगतेगी। हम लोग इस चीज के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हम लोगों को अपने काम का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए हमारी कंपनी हमको बाध्य कर रही है। अतः कंपनी से हमारा और सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारी मांगे सुनी जाए, जो हमारा जायज चीजें हैं वो हमारे साथ की जाए। इससे पहले भी कई बार लगातार प्रदर्शन आपने किया अपनी मांगों को लेकर, आज फिर आप लोग समाधान दिवस पर पहुंचे हैं समस्या को लेकर। अब क्या लग रहा है, आप लोगों को समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, हमारा संविधान के ऊपर अटूट विश्वास है। संविधान में हमारे कहा गया है कि आपके ऊपर कुछ गलत होता है तो आप उसका नियमों के अनुसार उसका विरोध करें, तो हम वही कर रहे हैं। हमारी लगातार सरकार से मांगे और क्या नाम डीएम साहब से, हमारे जो भी जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, उनसे लगातार हम मांग रख रहे हैं। देखते हैं, कभी ना कभी तो हमारी मांग पूरी होगी, कभी ना कभी तो किसी को देखेगा कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। मेरी खुद की अप्रैल की सैलरी अभी तक होल्ड है, 3 महीने हो चुके हैं, कंपनी से मांगी जा रही है, नहीं दी जा रही है। इन लोगों की, सभी लोगों की सैलरियां हर महीने काटी जा रही है। इन लोगों की सैलरी के जवाब जब उनसे मांगते हैं तो उनका कहना होता है कि जवाब मत मांगिए वरना बाहर कर दिया जाएगा। अब ये बताएं, इतने प्रेशर में अगर हम काम करेंगे तो क्या करेंगे? किसका जवाब देंगे हम? क्या पद है आपका? जी, मैं सुपरवाइजर हूँ महोबा टाउन का। मैं महोबा टाउन की सारी बिलिंग देखता हूँ, जो पुरानी मीटरों की बिलिंग होती है, और ये सभी हमारे मीटर रीडर साथी हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हम सभी पूरे दिन फील्ड पर रहकर काम करते हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो जाती है, हमारी सैलरी नहीं आती है। क्या लग रहा है, कंपनी द्वारा या अधिकारी द्वारा तारीख पे तारीख दी जा रही है क्या? अब देखिए, ये कहाँ से किसकी देरी हो रही है इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें चाहिए हमारा सॉल्यूशन। अधिकारी और सरकार हमारे सॉल्यूशन पे विचार करे, हमारा सॉल्यूशन दे, हमारी सैलरी दे, जिसलिए हम काम कर रहे हैं। भाई हम कोई श्रमदान नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, सब कोई अपने एक पैसों के लिए और परिवार के लिए काम कर रहा है। जी, क्या नाम है भैया आपका? योगेश कुमार, क्या पद है आपका? मीटर रीडर। जी, कितने मीटर रीडर हैं जिले में? पूरे जिले में 125 मीटर रीडर है। जी, तो कब से ये सैलरी कमा रही है? जब से ये टीडीएस मैनेजमेंट आई है कंपनी, तब से 2-2 महीने सैलरी टांग दी जाती है, और जब आती है तो उसमें भारी कटौती आती है। वैसे ही? जी, कटौती होती है, कहीं 2000, कहीं 3000 मैन मूल वेतन में। उसी के विरोध में हम आज ज्ञापन देने आए हैं। तो जो ये कटौती हो रही है, तो उस किस तरह की क्यों कटौती हो रही है? आपसे कोई बातचीत हुई है? इस बारे में उच्च अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उच्च अधिकारियों का कहना है चुपचाप काम करो,
अगर सैलरी की बात करते हैं, विरोध करते हैं तो आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, धमकी दी जाती है। तो ये तहसील दिवस पहली बार आए हैं या फिर और पहले आए हैं? जिलाधिकारी महोदय को 2-3 बार लेटर दे चुका हूँ, संपर्क कर चुका हूँ, अपने विभाग के एक्सीएन अधीक्षण अभियंता से भी संपर्क कर चुका हूँ, एक बार चूड़ियां भी भेज चुका हूँ कि तनख्वाह माफ कर देंगे, पहन ले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कब चूड़ी भेजी थी? पिछली बार तहसील दिवस में? नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय में। जी। जी, कितने दिन हो गए चूड़ी भेजे? किसको चूड़ी भेजा 2 था? महीने। अधीक्षण अभियंता विद्युत। जी। तो ऐसे उसमें कितना प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं कि हम बात कर लेंगे आपकी कंपनी से, ये होगा वो होगा। हम लोग पिछले लगभग 1 साल से परेशान है इस मामले में, सैलरी के संबंध में। और अब तो पूरे प्रदेश के मीटर रीडर भी एक हो रहे हैं, लगभग हर जगह की बिलिंग बंद है और हम लोग भी बंद करने जा रहे हैं अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है। किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को? सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, हर घर में जाना पड़ता है और 30 दिन काम करना पड़ता है। और 30 दिन काम करने के बाद 2 महीने बाद सैलरी आती है, वो भी 2000-3000 कटने के बाद। वैसे कोई आपकी सैलरी फिक्स है? नहीं, हमारी पर घर के हिसाब से है, पर बिल के हिसाब से। तो और इनसे कुछ बात करनी आपसे नहीं है? अरे थोड़ी सी बताइए, आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड ही बता दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुबीन खान है, मैं मीटर रीडर हूँ। कब से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं इस मीटर रीडर का काम करते करते। इस कंपनी में सबसे ज्यादा हम लोगों को ये नुकसान हो रहा है सैलरी के मामले में। कितना वैसे सैलरी आपको मिलती थी और कितना अब कम मिल रही है? हम लोग को 7 रुपए पर यूनिट बताया जाता है और 4 रुपए यूनिट के हिसाब से दिया जाता है हम लोग को सैलरी। पूरी मेहनत के करने के बावजूद भी जी सैलरी कम दी जाती है। आपके लग रहा है कि इन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी पूरी होंगी मांग है? जी, आश्वासन तो आपको बहुत मिले हुए हैं। जी, आशा तो पूरी है, उम्मीद है कि हम लोगों की मांगे पूरी होंगी, विश्वास है हम लोग। आपके अंडर में कितने मीटर हैं? मेरे अंडर में 1200 कनेक्शन है। जी। और कितना परिवार है? परिवार हम लोग 2 बच्चे हैं, 2 लोग हम लोग, 4 लोग। तो ये इस जो आपको वेतन मिलती है उससे आप लोगों का चल पाता है खर्च या नहीं चल पाता है? कितना टाइम आप घर का देते हैं? इसमें पूरे तरह से भरण पोषण नहीं हो पाता है, यहाँ वहाँ से मांग के सब करना पड़ता है। फिर भी आप करते हैं? फिर भी करना पड़ रहा है, क्या करें, कोई दूसरा काम भी नहीं है। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों की सैलरी नहीं आई है तो घर की स्थिति कोई बिगड़ी हो? कई बार बिगड़ी भी है, लोगों से उधार मांग के उनको लिया गया है पैसा, अभी तक चुका नहीं पाए हैं। तो उस वक्त कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है मैडम उस टाइम पे। तो घर से क्या होता है कि नौकरी कर रहे हैं, घर से कहते हैं काम भी कर रहे हो तो भी नहीं हो पा रहा है, फिर क्या दूसरा काम देखो, यही सब लोग कहते हैं घर वाले को, छोड़ दो काम ही छोड़ दो। नहीं यदि आपको समय से वेतन मिले तो? सही से समय से वेतन मिले और पूरा वेतन मिले तो काम मन से पूरा किया जाएगा और मन से कर भी रहे हैं। थैंक यू। आप साथ में हैं क्या? हाँ? आप कुछ कहेंगे? अच्छा, अच्छा खम्भे नहीं लगे? नहीं है, वहाँ पे हमको खम्भे लगवाना है। तो आज दिन है ना, डोरी टूट रही है इसका मकान है। कहाँ चली गई सवाई? तो दोस्तों आपने देखा कि अभी जो बिजली मीटर धारक हैं वो अंदर गए हुए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। उनका कहना है कि हम लगभग 2 साल से परेशान हैं और हमने अपने अधिकारियों को चूड़ी तक भेजा है
कि पहन लीजिए, फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं निकला हुआ है, जिसको लेकर आज फिर से संपूर्ण समाधान दिवस पर हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ये देख सकते हैं। इन्हीं बातों को के साथ साथ मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त कर रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ किसी और नए मुद्दे के साथ।